दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी के साथ मुलाकात की है। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ जुड़ने और उनका समर्थन करने के लिए भारतीय नेतृत्व की सराहना की। अफगान लोगों की जरूरतों के जवाब में भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता बढ़ाने का फैसला किया और पहले भी हम मानवीय सहायता देते रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, मौजूदा दौर में ये तस्वीर बता रही है कि हम भारत जो है उन दो देशों के साथ हम क्षेत्रीय स्थिरता या फिर एक आर्थिक तौर पर जो संबंध है उन संबंधों को मजबूत करने पर मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। और ये पाकिस्तान की तरह तालिबान को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है, ये एक द्विपक्षीय संबंध है। और मुजफ्फर अली साहब, इन तस्वीरों पर आप जरूर कहना चाहेंगे, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भारत तो डीप स्टेट की तरह नहीं, सामने से हम वार भी करते हैं और सामने से हम दोस्ती भी निभाते हैं। बिल्कुल, ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आपको पता है कि दोस्त का जो दोस्त वो दोस्त होता है और दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो भी दोस्त होता है। तो यहाँ पर भारत की जो स्ट्रेटजी वो यही है कि दुश्मन का जो दुश्मन है अब अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन है और पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर वो दोस्त जो है वो बन सकता है। तो लेकिन मैं ये अगर 3.5 साल पीछे मैं जाऊं तो उस वक्त भी मैं कुछ वीडियोस, पुरानी वीडियोस देख रहा था कल, तो उसके अंदर पाकिस्तानी मीडिया तो खुशी का इजहार कर रहा था कि जी तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तालिबान हुकूमत आ गई। लेकिन उस वक्त आपके जो भारत के जो मीडिया था या भारत के जो पॉलिटिशियन थे वो फिक्रमंद थे, वो इस चीज़ को लेके थे कि जी ये टेररिस्ट आ गए हैं यहाँ पर। और लेकिन ये 3.5 सालों में कौन सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो पाकिस्तान जो है वो उनका दुश्मन बन गया और आप जो है वो उनके वो दोस्ती के पैगामात वो भेजे जा रहे हैं और दोस्ती के दावे किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें तो अभी ये तो खुल के पाकिस्तान बेहतर बता सकता है ना, क्योंकि तालिबान को तो खड़ा पाकिस्तान ने किया है। तो ये तो जी। पाकिस्तान बेहतर बता सकता है कि आपके पाले पोसे हुए लोग आपके जाने दुश्मन क्यों बन गए। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है कि यही वो लोग हैं, इनमें मोस्टली तो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के मदरसों से पढ़ के निकले हुए हैं। हाँ। और मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान के सीनियर, आपको पता है कि पॉलिटिशियंस हैं, उनके बहुत ज़्यादा असर और रसूख है अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं के मदरसों से ये पढ़ के निकले। लेकिन अब वो उनके दिल में पाकिस्तान के लिए वो वाले जज्बात नहीं है कि जैसे कि आपने बताया, आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अब धमकी दी जा रही है कि वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने उनका नाम तजवीज़ किया है, हम्म। उनको फितनातुल खवारिज का नाम है, खारजी कहा जा रहा है। इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है कि हमें खारजी क्यों कहा जा रहा है, हमें हमें फितना क्यों बोला जा रहा है। तो उनको भी धमकियां मिल रही हैं। उसके साथ साथ जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आर्मी के जो जितने भी बिजनेस हैं, कोई वो मिल है, कोई वो बैंक है, वो कोई इस तरह का इदारा है, उन सबको भी उन्होंने टारगेट करने का बोला गया। तो इस तो सारी चीजों को लेकर आप पाकिस्तान में इसमें एक संदेश भी है। मैं मुजफ्फर अली साहब आपसे भी समझना चाहूंगा, उसके बाद फिर जो कर्नल साहब ने भी कहा कि सेना देश के जो है, देश के लिए सेना काम करती है। यहां पर देश सेना के लिए काम कर रहा है और सेना, पाकिस्तानी सेना मतलब सब कुछ। तो क्या यही एक बड़ी वजह रही कि जो भी आपके दोस्त बनते हैं वो आपके दुश्मन बन जाते हैं और पाकिस्तानी सेना सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित पर ध्यान देती है बजाय इसके कि देश हित पर वो ध्यान दे, या अगर दूसरे राष्ट्र, दूसरे पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने पर आप ध्यान दें, वो व्यक्तिगत हित पर ध्यान देती है। कैसे फंड कहां से लिया जाए, कितना हम ऐशो आराम की जीवन जी सकें चंद लोग। जी, इसमें मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी का बड़ा अमल दखल है। फॉरेन पॉलिसी देखें, अगर पाकिस्तान की आर्मी बैठ के बनाती तो फॉरेन मिनिस्टर जो है उसको रिजाइन कर देना चाहिए कि भाई मैं, अगर मेरे कहने के ऊपर ये पॉलिसी नहीं बन रही, या पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर, देखिए उस वक्त की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो हम बात कर रहे हैं कि जो जितने भी तालिबान जो पाकिस्तानी जेलों में गिरफ्तार थे, बंद थे, उनको तो इमरान खान साहब ने उनको रिहा करवाया। इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी उस वक्त, ये बोलते कि भाई ये हम, हमारी पॉलिसी नहीं है, हम हमारे लिए अपना मुल्क सबसे पहले है। तो असल में जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल की जड़ हो, वो कोई आर्मी चीफ हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी प्रायोरिटी जो है वो मुल्क होता ही नहीं, वो कंट्री होता ही नहीं, उसकी सोच होती ही नहीं कि हमने जो फैसला करना है मतलब उसका पाकिस्तानी पाकिस्तान के सेना में ऊपर। आते ही हैं इसलिए क्योंकि हम अमीर बन जाएं, धन इकट्ठा कर लें और विदेशों में हम बस जाएं।
वो सारे ही हैं, वो पॉलिटिशियन भी हैं। पॉलिटिशियन भी देखें ना, 22,000 के करीब इस वक्त ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं कि जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, कि वो हाँ। उनको पता है कि जब मुल्क के हालात खराब होंगे, हम यहाँ से टिकट कटाएंगे और बाहर चले जाएंगे। तो ये सिर्फ आर्मी को इसमें मैं कहता हूँ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की जो जितनी भी एलीट क्लास है या रूलिंग के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए हुकूमत के अंदर आते हैं और अपने फ़ायदा उठाते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं। उसमें आप जो भी पार्टी उठा के देख लें, वो पीटीआई हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, वो पीपल्स पार्टी हो, सारे के सारे लोग वही हैं कि जो अपना फ़ायदा पहले रखते हैं और उनके लिए जो है वो नेशन कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही होती है। तो चलिए, यही पहली मसला है कि बार है आज भी और अच्छा लगा कि बतौर पत्रकार आपने पाकिस्तान की आवाम की तरफ से ये बात रखी, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बजाय पत्रकार के तौर पर आपने निष्पक्ष टिप्पणी रखी कि पाकिस्तान की हालत यही है। इसीलिए है क्योंकि चंद लोग जो हैं सत्ताधारी, सत्ता में रहने वाले सियासतदान जो हैं और सेना में जो हैं, वो सिर्फ अपने हित देखते हैं, मुल्क के हित नहीं देखते हैं। और यही हालत है कि तमाम जो विद्रोही गुट हैं वो दुश्मन बनते हैं और फिर डीप स्टेट, अगर अमेरिका कोई फंडिंग कर दे, चाइना कोई फंडिंग कर दे, तो फिर वो आप समझिए कि उसी के सहारे रहते हैं। इन सब के बीच परेशानी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की परेशानी अमेरिका, तालिबान, टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही नहीं बढ़ा रहे। पाकिस्तान के नौकरशाह भी शहबाज को टेंशन दे रहे हैं। जो मुजफ्फर अली साहब ने कहा कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स की बात उन्होंने की, नेशनल असेंबली की एक समिति को सूचित किया गया है। देश के 22,000 से ज्यादा नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। नेशनल असेंबली पाकिस्तानी संसद का निचला सदन है। राजा खुर्रम नवाज की अध्यक्षता में आंतरिक मामलों से संबंधित नेशनल असेंबली की स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने इस चलन पर चिंता जताई। खासकर नौकरशाहों, न्यायाधीशों और सांसदों के लिए इस चलन को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार विमर्श किया गया, जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया जाएगा जिनके साथ पाकिस्तान की दोहरी नागरिकता समझौते हैं। समिति के सदस्य अब्दुल कादिर पटेल ने आश्चर्य जताया, नेशनल असेंबली के सदस्यों और न्यायाधीशों के लिए दोहरी नागरिकता प्रतिबंधित है, जबकि नौकरशाहों के लिए ऐसी रोक नहीं। उन्होंने प्रस्ताव दिया, विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए, दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को नौकरशाह के तौर पर नियुक्त न किया जाए। पटेल ने इस तर्क को भी चुनौती दी। नेताओं को राज्य की गोपनीयता की सुरक्षा की आवश्यकता के कारण दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने दोहरी नागरिकता रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में विस्तृत आंकड़े मांगे, जिसमें यह भी शामिल है कि कितने लोगों ने अपनी विदेशी नागरिकता त्याग दी और क्या आधिकारिक पंजीकरण निकाय NADRA के पास ये डेटा है, ये व्यक्ति किन देशों से जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि मुजफ्फर अली साहब पाकिस्तान से हैं, तो इस खबर को लेकर आप बेहतर जानकारी दे सकते हैं और ज़्यादा विस्तृत तौर पर। ये जो 22,000 नौकरशाह हैं, ये दोहरी नागरिकता रखना ये तो अपने आप में खतरनाक है। इसका मतलब इन्हें मुल्क से मतलब नहीं, विदेशों में सेटल होने से मतलब है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ये देखें, ये सिर्फ यही लोग नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको पता, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं रोड शो भी करता हूँ, लोगों के साथ इन टच रहता हूँ। जब भी मैं सवाल करता हूँ पाकिस्तानियों से, ये सवाल करता हूँ कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है, तो वो यही बात करते हैं, हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है। तो वो नेशन कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही होती। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, वो पीपल्स पार्टी का लोग है, तो उसके लिए अपनी कंट्री बाद में, उसके लिए उसका तो लीडर पहले इसका है। मतलब ये मुसीबत जो है टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी या फिर अमेरिका, तालिबान मुसीबत नहीं है, मुश्किल नहीं है। कर्नल दिनेश साहब, ये मुश्किल तो इनके अपने जो हैं, कहते हैं कि आपको अपनों ने डुबोया, तो यहां तो इनके अपने ही डुबा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं मुजफ्फर अली साहब को बोलूंगा कि काफी खुल के बोल रहे हैं, और ये ऐसा बोलना पाकिस्तान के अंदर मैं मानता हूं कि काफी खतरनाक है आज के सिनेरियो के अंदर। तो मैं इनसे सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हम ये अपना ख्याल रखें। अब रही बात, जो पॉइंट इन्होंने बोला कि क्या बात है ऐसी जो कि तालिबान इनको धोखा देगी। देखिए, तालिबान को ब्रीफिंग दी गई अमेरिका द्वारा कि हमने इतना पैसा आपके लिए भेजा था और बीच में सारा पाकिस्तान खा गया, और ये लोग आपके साथ भी गेम खेल रहे हैं, हमारे साथ भी गेम खेल रहे हैं। और एक संधि हुई शायद चुपचाप से पर्दे के पीछे, जैसे कि आप बता रहे डीप स्टेट की, और अमेरिका ने जो है
सोचा कि जहां पे एक और पाकिस्तान जो है अपने ये तालिबान हक्कानी ग्रुप जो है उसको मिलाकर के, उसका साथ लेकर के और कुछ वॉरलॉर्ड्स को लेकर के चीन को मदद कर रहा है अपने आराम से खदानें चलाने के लिए, और वहां पे अमेरिकी जो है अमेरिका पैसा भी खर्च कर रहा है और लोग भी मर रहे हैं उसके। जी। तो उन्होंने कहा हम क्या फायदा है ऐसे अफगानिस्तान के अंदर, तो ये लोग चले गए। दूसरा था कि जब ये लोग पावर में आए उसके बाद में काफी संख्या के अंदर जब 1980 के दशक में जब रशिया अंदर घुसा था और लड़ाई चली थी और अमेरिका ने भी जो अंदर अटैक किए थे, तो इन्हीं लोगों को या पाकिस्तान में शरण दी गई थी, पठानों को, पश्तूनों को, और ये लोग आ भी गए थे। अब क्या ऐसा हुआ कि इनको बिल्कुल दुश्मन समझ के कि देश से बाहर निकलो, इनको जो इन्होंने कमाया धमाया इतने यकीनन जो सालों में सब पॉलिसी मेकर्स हैं या छोड़ फिर के सेना है या ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल हैं, सबसे बड़े दुश्मन बिल्कुल पाकिस्तान के यही हैं।